नमस्कार, आज की बात में आप सबका स्वागत है। इस वक्त कोलकाता में जबरदस्त बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन सियासत में बहुत गर्मी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कोलकाता में उस स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे हुए हैं जिसमें 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम्स रखी हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं, काउंटिंग से पहले गड़बड़ी की कोशिश हो रही है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ चौरंगी इलाके के स्ट्रांग रूम के बाहर जमा हो गए हैं। ममता बनर्जी भी यहां पर पहुंच सकती हैं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन काउंटिंग की तैयारियों में जुटा हुआ है। पहली बार काउंटिंग सेंटर्स में जाने वाले एजेंट्स को क्यूआर कोड वाले आई कार्ड्स जारी होंगे, जिससे काउंटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो सके। इसके अलावा आज बंगाल, तमिलनाडु और केरलम को लेकर कुछ और एग्जिट पोल्स भी आए। बंगाल में बीजेपी को 192 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 4 मई को सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। ये सब बीजेपी के प्रेशर में बंगाल में बदलाव का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 2026 में तृणमूल कांग्रेस 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ममता कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखने के लिए इस किस्म की बातें कह रही हैं, वरना ममता बनर्जी का चेहरा बता रहा है कि वो कितनी घबराई हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ममता जीत के प्रति इतनी आश्वस्त हैं, तो फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं को उन स्ट्रांग रूम्स के बाहर जमा रहने को क्यों कहा जहां ईवीएम्स रखी हुई हैं। बंगाल में काउंटिंग से पहले इस वक्त कैसा माहौल है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे किस बेसिस पर कर रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीरों से। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता नेताजी सुभाष स्टेडियम में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बंद कमरों में ईवीएम में हेराफेरी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरों में बहुत से लोग स्ट्रांग रूम के अंदर दिख रहे हैं। ये लोग कौन हैं, इन्हें स्ट्रांग रूम में जाने की इजाजत किसने दी, ये क्यों स्ट्रांग रूम में घुसे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा इस वक्त कोलकाता के चौरंगी इलाके में खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर बोया बिस्तर बिछाकर बैठ गए हैं। नॉर्थ कोलकाता के इस स्ट्रांग रूम में 7 विधानसभा इलाकों की ईवीएम्स रखी हुई हैं। धरने पर बैठी टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि उन्होंने स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में देखा है कि अंदर कुछ लोग घुसे हैं, संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, इसलिए वो भागकर यहां पहुंची। लेकिन चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि उम्मीदवारों को बताए बिना किन लोगों को अंदर भेजा गया था। ये है सब कैमरे जो बाहर होते हैं, ये कैमरे बाहर होते हैं। इसमें 17 नंबर कैमरा में देखिए क्या दिख रहा है। दिख रहा है कि कोई लोग अंदर हैं। ये स्ट्रांग रूम है। ये स्ट्रांग रूम में ये लोग कौन है, इस विषय को लेके हम लोग दौड़े। हमारे यहाँ एजेंट्स थे, हम लोग दौड़े आए कि ये लोग कौन है, ये लोग स्ट्रांग रूम में क्या। ये देखिए बक्सा, सब बक्सा है, कल वोट हुआ है, सब बक्से हैं। ये लोग कौन है अंदर में, और ये सब देखिए गुलाबी कागज, ये लोग क्या है, गुलाबी कागज क्या है, इसको लेके हम लोग दौड़ते हुए आए। ये कैमरा जो बाहर से आप देख सकते हैं, अंदर स्ट्रांग रूम में प्रवेश नहीं कर सकते कि हम लोग कैंडिडेट हैं। इसको लेके कुणालदार हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग ये दावा रखें कि ये अंदर में क्या बात चल रही है, हम लोग को जानकारी क्यों नहीं है। आप लोग को लग रहा है गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ तो हो रही है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को खबर इत्तला नहीं देते हैं कि कुछ काम होने वाला है, पोस्टल बैलेट हो या जो भी हो, तो गड़बड़ी है। तो पॉलिटिकल पार्टी को कहा जा रहा है कि आपको 3:20 पे मेल भेजा गया है। कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, स्ट्रांग रूम को बिना किसी गवाह की मौजूदगी के खोला गया। कुणाल घोष ने कहा कि अफसर कह रहे हैं कि आपको ईमेल से सूचना दी गई थी, हम पहुंच गए तो हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये तो सील्ड है ना स्ट्रांग रूम, तो वो क्या कर रहे थे, सील्ड विदाउट एनी विटनेस, हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं करके वो खुल दिया था। तो वहाँ पर कुछ आदमी काम कर रहे थे, तो क्यों ऐसा होगा। वो लोग बोल रहे हैं ठीक है मेल कर रहा है। अच्छा, मेल अगर किया है तो हमको तो घुसने देना चाहिए विटनेस होने के लिए, वो घुसने भी नहीं दे रहा था, इसीलिए हम लोग धरने में बैठे थे। बाद में डीओ नॉर्थ कलकत्ता आया, वो घुसने दिया, हमारा ऑब्जर्वेशन हम लोग बताया, और एक सीसी कैम अभी तुरंत ज़रूरत है। और किसी को इन्फॉर्म बिना करके कोई स्ट्रांग रूम
खोला नहीं जाएगा। और इस वक्त इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वो भी इसी जगह पहुंच गए हैं, मौके पर मौजूद हैं। खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर इस वक्त क्या हो रहा है, हम सीधे जानने के लिए मनीष भट्टाचार्य के पास चलते हैं। कंट्रोवर्सी थोड़ी समझाइएगा, क्या कंट्रोवर्सी है और असलियत क्या है, इस वक्त वहां क्या हो रहा है मनीष? देखिए जरा पूरी तस्वीरों से मैं आपको कंट्रोवर्सी समझाता हूं। ये स्ट्रांग रूम के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी लगाई है। आप ये देखिए, ये पूरी कोलकाता पुलिस यहाँ पर लगी है। मेरे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जो है टीएमसी के दो बड़े नेता, जो दोनों ही नेता नॉर्थ कोलकाता से चुनाव लड़ रहे हैं, कुणाल घोष और शशि पांजा। इनका आरोप है कि जो सामने जो स्ट्रांग रूम है, यहाँ पर सीसीटीवी में उन्होंने देखा था कि कोई अंदर मौजूद है और कहीं ना कहीं वो शंका जता रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। पारदर्शिता के लिए इस तरीके की यहाँ पर सीसीटीवी लगाई गई है। ये देखिए, ताकि बाहर से आपको दिखाया जा सके कि अंदर कौन कौन मौजूद है, और ये तमाम आपको ईवीएम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी सीसीटीवी के आधार पर शशि पांजा ये कह रहे हैं कि जहां पर ईवीएम्स ये रखे हुए हैं, देखिए ये जो तमाम जो ईवीएम्स रखे हुए हैं, यहाँ पर उनको कुछ लोग दिखाई दिए, और वो कौन थे इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है, या स्ट्रांग रूम में जो लोग मौजूद थे कोई नहीं दे रहा है। जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में सुरक्षा मौजूद है, और उसी को लेकर ही यहाँ पर कुणाल घोष और शशि पांजा दोनों ही यहाँ पर धरने पर बैठ गए। ये स्ट्रांग रूम सेंटर है, बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ पर सामने मौजूद हैं, आप देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर अब इन्होंने कहा है कि हमें जवाब चाहिए कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, क्यों आए। हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, हमें सीसीटीवी से देखने को मिला कि जो लोग अंदर मौजूद थे वो कहीं ना कहीं ईवीएम से टैंपरिंग कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, इस बात की शंका है। और उसी को लेकर ही जब धरने पर बैठे तो अब माना जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ पर ममता बनर्जी आ सकती हैं, और उससे पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर आ गए। नॉर्थ कोलकाता की 7 विधानसभा सीटें हैं, और 7 विधानसभा सीटों के जो ईवीएम्स हैं वो इसी जगह पर मौजूद हैं। यहीं पर काउंटिंग होगी। बड़ा स्ट्रांग रूम बनाया गया है। शशि पांजा श्यामपुकुर से चुनाव लड़ रही है, कुणाल घोष भी चुनाव लड़ रही है, और अब इन्होंने एक बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन को ऊपर लगाया है। उनका कहना है कि हमें जवाब चाहिए कि आखिरकार ये जो लोग सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं अंदर ईवीएम के पास क्या कर रहे थे। इन्होंने ये भी कहा कि हमको ईमेल करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम ईमेल क्यों करें, और अगर हम ईमेल करते तो हमें लिखित में तुरंत जवाब देंगे। इस बात की पुष्टि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी उनको जवाब नहीं मिला है, लेकिन शशि पांजा का कहना है कि हमें शंका है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर धरने दो बातें बताइए आप मनीष साहब। पहले तो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनके सवालों का कोई जवाब दिया गया? दूसरा, ममता बनर्जी भी आ सकती हैं क्या यहाँ पर? जी हाँ, देखिए ममता बनर्जी कुछ देर में आ सकती हैं, और इसी को लेकर ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया स्ट्रांग रूम को। पूरी जगह कोलकाता पुलिस के यहाँ पर देखिए सारे जवान, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। रुपेश जी, ममता बनर्जी आ रही है क्या? हालांकि अधिकारी कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ ये है कि इलेक्शन कमीशन से अभी ये देखिए यहाँ पर तमाम देखिए जय बांग्ला के नारे लगाते हुए तमाम टीएमसी के नेता यहाँ पर आ गए हैं, और कुछ बीजेपी के नेता भी यहाँ पर आए हैं। शोभनदीप भी आए हैं यहाँ। हंगामा श्री राम और जय बांग्ला क्यों क्या हुआ? तमाम नेता यहाँ पर आ चुके हैं, और अब यहाँ पर नारेबाजी ये देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर यहाँ पर सब जा रहे हैं। एक तरफ टीएमसी के नेता हैं, एक तरफ बीजेपी के नेता आए हुए हैं, एक तरफ जय बांग्ला के नारे लग रहे हैं, एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग स्ट्रांग रूम के बाहर इस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर ममता बनर्जी आ रही हैं, तो उसके बाद अब बीजेपी के नेता भी आ गए हैं। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि यहाँ पर टीएमसी के नेता कहीं ना कहीं कैप्चर करने के लिए आ रहे हैं पूरी स्थिति को, इसलिए उनको भी मौजूद होना बहुत जरूरी है। और अभी आप देखिए यहाँ पर बीजेपी के नेता आए हैं, और उनके साथ जय श्री राम के उद्घोष करते हुए लोग आए हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर टीएमसी के जो लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर चल रहा है। जबरदस्त यहाँ पर भीड़ है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, और तमाम सिक्योरिटी के बीच अब स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी के नेता हैं। यहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज करने की नौबत तक के यहाँ पर आ गई है। जो समर्थक हैं उनको हटाया जा रहा है, और इन समर्थकों को यहाँ पर हटाते हुए तमाम देखिए यहाँ पर पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। अभी देखिए प्रोटेस्ट यहाँ पर पीछे चल रहा है। इन लोगों से हम बात करते हैं, आखिरकार यहाँ पर आए क्यों हैं, क्यों आए हुए हैं?
क्यों आए हैं आप? क्यों? यहाँ पे वोट्स रखा हुआ है। अरे क्यों आए हैं? क्यों नारे लगा रहे हैं? जय बांग्ला। परमिशन उस जगह में आदमी ढुकाया हुआ बीजेपी है। का मिली भगत है, उन लोगों का चोरी पकड़ा गया और क्या जो लोग अपने चोरी छिपाने के लिए यहाँ पर इतना सारा भीड़ है, इसलिए माहौल बना कर रखे हैं। ये जय बांग्ला का नारा लगाते हुए यहाँ पर टीएमसी के समर्थक आए हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए बीजेपी के नेता आए हो या बीजेपी के लोग खड़े। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर और क्या कहें? ये सब चोर लोग हैं, चोर लोगों को ये लोग यहाँ अंदर में ये लोग ऑलरेडी टीएमसी वो तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी में लोग दिखे थे कहीं। पहले ये लोग ढुके थे, जब हम लोग को खबर मिला फिर हम लोग वहाँ पे आपके साथ कौन बीजेपी के नेता कौन? हमारे बीजेपी नेता है तापस राय, वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ा? मानिक तला से वो भी नॉर्थ कोलकाता में ही है। कोलकाता में रहता है। आप लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर टीएमसी के नेता क्या कहते ये लोग पहले से आगे अंदर घुसे थे, हम लोग को खबर मिला, उसके लिटिगेशन में हम लोग भी आए। आप लोग पहले अंदर, अभी बोल रहे हैं कि आप लोग अंदर हैं, बोला पहले तो आप लोग अंदर गए, उसके बाद तो हम लोग अंदर हैं। ये लोग बहुत देर से हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग भी अभी यहाँ पर सिक्योरिटी करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, इसीलिए ये लोग चोर है, ये लोग चोरी करके जीतते हैं हमेशा। अभी हमें रिगिंग करते हैं, चोरी करते हैं, आज नहीं कर पा रहे, छटपटाट है। ये सिर्फ रविवार तक, 3 तारीख तक ये लोग है, 4 तारीख से लोग कहीं नहीं दिखेंगे। 4 तारीख को आपको ये पश्चिम बंगाल में नहीं दिखेंगे, टीएमसी का झंडा पकड़ने। ये देखिए ये बीजेपी के समर्थक हैं तापस सेन यहाँ पर जो कि बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी नॉर्थ कोलकाता में ही आती है। यानी 3 विधानसभा सीट के 3 कैंडिडेट, एक बीजेपी से 2 टीएमसी के यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मनीष, ये जो बीजेपी के नेता आए हैं सेन साहब, जिनके साथ ये समर्थक है, कोशिश कीजिए उनसे बात करने की जरा। क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, देखिए आप आए हैं, अब क्यों, क्या चाहते क्या है क्या? अरे भाई हम लोग चाहते हैं कि 4 तारीख को गिनती है और शांति से हो जाए। ये लोग बिना माने मतलब का प्रोपगंडा तैयार कर रहा है। ये लोग क्या हंगामा, जय बांग्ला बोलने का क्या जरूरत है? आप लोग भी जय श्री राम के नारे लगा? हाँ, जवाब तो देना होगा ना हमको, काउंटर जवाब आपको तो देना होगा हमको। आप अपने नेता के साथ आए हैं जो? नहीं, हमारे नेता संतोष पाठक जी हैं, हम लोग हैं संतोष पाठक। वो भी आ रहे हैं? वो है यहाँ, वो है अंदर में। दो बीजेपी के नेता हाँ, तापस दोनों का क्या नाम? और संतोष पाठक जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं लोग यहाँ से हटे। ये लोग रात में कुछ भी कर सकते हैं, ये धरना देके नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दीदी जो है लोग नाटक करने में 1 नंबर है। हमारी पुलिस बल भी लगाया? पुलिस है, पुलिस अभी बाद में, इसके पहले हमला एक आदमी को घेर के ये लोग जय बांग्ला स्लोगन दे रहे थे, तब पुलिस नहीं थी। जब हम लोग आए तब सब वाली पुलिस आ गई, उसके पहले कोई नहीं था। चल अकेले आदमी को घेर के उसको जय बांग्ला बोल के उसको बस चढ़ जा रहे थे, मार रहे पुलिस थे। क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? सिक्योरिटी लगाई? पुलिस अभी कुछ नहीं, पुलिस अभी देख रही है। पुलिस का एक्शन हम लोग अभी तक कुछ नहीं देखे, अभी तक ये लोग कुछ नहीं किया। अभी आए, भीड़ जमाए हैं। इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ पर जो तमाम लोग आए हैं? इलेक्शन कमीशन को शिकायत किया, इसलिए फोर्स भी आया है। पर अभी सुनने में आया कि वो लोग के नेता भी नेत्री भी शायद आने वाली है। आपने और भी बीजेपी के नेताओं को यहाँ पर बुलाया है? हम लोग को जरूरत नहीं, हम लोग को फोर्स पे भरोसा है कि अब ये लोग को हटाएंगे ताकि हम लोग सुरक्षित यहाँ से जा सके, क्योंकि ये लोग स्ट्रांग रूम में जाने की कोशिश करेंगे, मशीन से छेड़छाड़ भी करेंगे। 2 असेंबली के कैंडिडेट तो आएंगे। हाँ, ये लोग डरपोक है, ये लोग डरते हैं, इनको 4 तारीख के हार का डर है, कि डर के कारण ये सब नाटक कर रहे हैं। क्योंकि नहीं, देखिए टीएमसी का नेत्री आया था, हम लोग कुछ नहीं बोला, हम लोग जय बांग्ला कुछ नहीं बोला, लेकिन हम लोग का जो नेता आया वो लोग जय बांग्ला बोलने लगा। उसका जो नेता आया, हम कुछ बोला, हम तो बैठा था, आया अवस्था खराब है, लोग अवस्था खराब जाने वाला है, कैसे घर पे गंडगोल कर गए उल्टा। देर में ममता बनर्जी भी बता रहे हैं वो गया 200 के ऊपर हम लोग सीट मिलेगा। चुरंग भी हम लोग, ममता बनर्जी भी तो आ रही है। वो तो आ रहा है फूजुल, इधर का तो दक्षिण या उत्तर कोलकाता का गिनती होगा, काउंटिंग होगा, तो वो आने से क्या फायदा। लेकिन ये अब सौरभ, लोग दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग आए हैं, कहीं ना कहीं ये बूथ कैप्चर करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इनके दोनों जो कैंडिडेट है तापस और संतोष पाठक, जो कि चौरंगी से हैं, और एक अलग जो तापस राय है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे अब आप देखिए, ये इस जगह पर ये टीएमसी के जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी अपने समर्थकों को कॉल कर लिया है, और यहाँ पर तमाम जो टीएमसी के नेता अब यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर सामने कुणाल घोष बैठे हुए हैं, शशि पांजा बैठी हुई हैं। तो अब स्थिति जो है यहाँ पर नारेबाजी की लग गई है, लोग तमाम जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। अब कुणाल घोष से बात करते हैं। देखिए कुणाल दा, ये तो यहाँ पर अजीब सा सीन क्रिएट हो रहा है, जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। देखिए, जय बांग्ला तो होगा ही, क्योंकि ये इमोरली विदाउट एनी विटनेस सील्ड स्ट्रांग रूम ब्रेक किया है। तो भाजपा का क्यों जलन हो रहा है? इसके मतलब है
कुछ करने का इरादा था भाजपा के फेवर में। वो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आ गए हैं यहाँ पर, आप लोग जबरदस्ती करना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा। हमारा क्या, वो तो इलेक्शन कमीशन जानता है। हम लोग बोला था ये क्यों हो रहा है, हम पूरा हमारा हक है देखने का, हम जो किया लीगली किया, तो उसका यह जलन क्यों हो रहा है। तो अभी देखिए, ये देखिए, ये जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये देखिए तमाम जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीर है कोलकाता में इस वक्त, जहाँ पर जम के नारेबाजी हो रही है। एक तरफ टीएमसी के नेता और उनके समर्थक और एक तरफ बीजेपी के दोनों नेता जो कैंडिडेट हैं वो, एक तरफ उनके समर्थक। नॉर्थ कोलकाता की 7 सीट में से चारों सीटों के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुणाल घोष, शशि पांजा, बीजेपी के संतोष पाठक और तापस राय और एक समर्थक आपस में भिड़ंत होने की नौबत आ गई है। पुलिस इनको देखिए खदेड़ रही है यहाँ से, मौके से, और पुलिस इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेता जो है वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं, और बीजेपी के नेता है कि पहले टीएमसी के जो तमाम नेता और जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ कर सकते हैं। स्थिति देखिए भगदड़ जैसी हो गई है, और पुलिस जो है वो बल प्रयोग करने पे अब आमादा है। यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। ये देखिए आप, जबरदस्त हंगामा इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कोलकाता में। कोलकाता शहर में एक स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीर है ये, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। और पहले शुरुआत हुई जब टीएमसी के नेता यहां पहुंचे, ये कहते हुए कि हमने सीसीटीवी में देखा है कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर गए, और जब वो लोग वहां धरने पर बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद बीजेपी के नेता वहां पहुंच गए। कोलकाता की 4 सीटों की ईवीएम्स जो हैं वो इस जगह पर रखे हुए हैं, और वो कैंडिडेट भी यहां पर पहुंच गए, सभी दोनों पक्षों के जो चुनाव लड़ रहे हैं। और पुलिस ने अब एरिया जो है वो थोड़ा खाली कराना शुरू किया है। हमारे एक और सहयोगी पवन नारा वो भी इस वक्त वहीं मौजूद है। जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है पवन वहां पर, और ये बता भी रहा है कि भले ही पोलिंग पूरी हो गई हो, वोट पड़ गए हैं, लेकिन 4 मई जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती ये चुनाव अभी भी जारी है। पवन से हम बात करेंगे। आप देखिए अभी भी लोगों में देखिए जबरदस्त दोनों तरफ के लोग जो हैं खूब नाराजगी जता रहे हैं। ये टीएमसी के नेता हैं। ये इसका चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, हम लोग का शांतिपूर्ण धरना था। हम लोग का कुणाल घोष, शशि पांजा, हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे, और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे, और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ। हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे। আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম। আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে, ওরা এখানে চুরি করার ইরাদায়, ওরা এখানে কাউকে না জানিয়ে আমাদের লোক পৌঁছানোর আগে লুকিয়ে স্ট্রং রুম খুলে কাজ করছিল। ডক্টর পাঁজা, আমি এবং আমাদের টিম আসার পর আমরা এই বিষয়টা হস্তক্ষেপ করি এবং আমরা নজরে আনি। তারপরেও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরে আমরা যখন বসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজ চলছে, কথা চলছে। বিজেপি এসে গন্ডগোল করেছে, এবং বিজেপির কিসের জ্বলন? আপনাদের বের করে দিল, কিন্তু তাপসকার ভিতরে ঢুকে গেলেন, এটাকে কি বলবেন? ওটা তো নিজেদের পার্টি অফিস, দালাল সেন্ট্রাল পুলিশ বিজেপি লোকদের নিয়ে, কলকাতার পুলিশের হাতে নয়। আর কলকাতা পুলিশের লোকরাও তো এখন সমস্ত ইলেকশন কমিশনের বসানো।
বলে আমার আরে ও প্রার্থী হলে আমরাও প্রার্থী, প্রার্থীকে সরাবে নাকি? সামনেটা ছাড় না, একটু সামনেটা ছাড় না, तो टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये चोरी पकड़ी गई बीजेपी की, ये ईवीएम्स में कुछ गड़बड़ करने के लिए रात से यहां पर आए थे और वो कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन बीजेपी के नेता आए तो हंगामा शुरू हुआ। अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं यहां दबाव बनाने के लिए टीएमसी के नेता बैठ गए थे, इसलिए हमको मजबूरी में आना पड़ा। वो कह रहे हैं हमको फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता यहां आए क्यों थे, ये सारा हंगामा और ड्रामा शुरू क्यों हुआ था, ये मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देने की अपील की हुई है। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से अपील की हुई है। आज शाम को ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया था कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी कर सकता है, उनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग होने तक उन स्ट्रांग रूम्स की निगरानी करनी होगी जहां पर ईवीएम रखी हुई। আমি সারা রাত দুদিন ধরে দুরাত ঘুমাইনি, তাই আপনাদের কাছে বলবো ওটা বিজেপির চক্রান্ত এবং বিজেপি এত করেও মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারলো না এবং তাই বিজেপি শেষ খেলাটা খেলেছে প্রেসকে দিয়ে, যাতে উল্টোপাল্টা বলে আমাদের মনোবলটা কর্মীদের ভেঙে যায়, মানুষের মনোবল ভেঙে যায়, শেয়ার বাজারে ধস নামবে আসল সত্যিটা বেরোলে। সেই জন্য শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে, এটা আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, এইটা করেছে। এবং আমি পরিষ্কার বলছি 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। ওরা কিন্তু বারবার করে যা এক্সিট পোল যা দেখিয়েছে টোটালটাই দেখিয়েছে বিজেপির কথায়। এবং আজকে তো আপনারা জানেন নিরপেক্ষতা বলে ভারতবর্ষে কিছু নেই, সব একপক্ষ হয়ে গেছে। আমি তাদের বলবো আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিংয়ে সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো। এত কষ্ট করেছেন, এইটুকু কষ্ট কিন্তু করতে হবে বাংলা মায়ের জন্য, বাংলার মানুষকে বাঁচানোর জন্য, বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য। ममता बनर्जी कह रही थी कि वो 2 रातों से सोई नहीं है क्योंकि बीजेपी एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है और अब देश के लोकतंत्र में निष्पक्षता नाम की चीज नहीं बची है। चुनाव आयोग का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा कि अब सब कुछ एक तरफा हो गया है, इसलिए वो सारी पार्टी वर्कर्स से अपील करती हैं कि स्ट्रांग रूम्स की निगरानी करें और काउंटिंग के दौरान भी सजग रहें और किसी को कोई गड़बड़ ना करने दें। अब जो आपने अभी सारा तमाशा लाइव कैमरे पर देखा कोलकाता में एक स्ट्रांग रूम के बाहर, आप समझ सकते हैं क्या हालात होगी और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त कितने खुद सजग हैं, या यूं कहिए कि कितने शॉर्ट फ्यूज में इस वक्त सारे कार्यकर्ता हैं। जरा सी गड़बड़ की आशंका देखते ही या कोई खबर सुनते ही दौड़ पड़ते हैं ईवीएम्स की तरफ। पवन नारा वहां मौजूद है। पवन, अब शांति हो गई वहां पर, लोग चले गए या अभी भी हंगामा हो रहा है? ममता बनर्जी क्या अभी भी आ सकती हैं? देखिए सौरभ जी, अभी फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है कि शांति है। यहाँ ये जरूर है जो ईवीएम के बाहर जो स्ट्रांग रूम था वहां से लोगों को हटा दिया गया, जहां शेड था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और टीएमसी के नेता यहां मौजूद हैं, मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थक यहां नारेबाजी कर रहे थे उन्हें जरूर पुलिस हटा रही है। अगर आप देखेंगे तो ईवीएम के सेंटर पर किसी भी तरह की भीड़ भाड़ इकट्ठा होना चुनाव आयोग की आचार संहिता के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल अब इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, सभी को इस इलाके से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया है। आपको सीएपीएफ और कोलकाता पुलिस के जवान यहां दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर शुरुआत तब हुई जब शशि पांजा और कुणाल घोष यहां आए, आरोप लगाए, वो सब आपने आरोप दिखाए, लेकिन अब जब फोर्स यहां आ गई है, मीडिया को संदेश मिला था कि ममता बनर्जी भी यहां आने वाली है, तो इस तरह के केओस और भीड़ नारेबाजी की तस्वीर वो भी ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन मानिए यहां पर इस स्थान को धरना स्थल बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी के भी कुछ नेता पहुंचे जवाब में, शशि पांजा और कुणाल घोष यहां थे। यहां से 7 सीटों की ईवीएम है और टीएमसी की तरफ से 5 से ज्यादा विधायक यहां पहुंचे और फिलहाल देखिए जरा पुलिस
जो कार्यकर्ता हैं उनको यहां से हटा रही है और इस पूरे रोड को खाली करवा रही है। तो यहां अब सिविल ड्रेस में पुलिस कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, मीडिया कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है और कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ दिया गया है दूर तक। किसी भी तरह की कोई नारेबाजी यहां अलाउड नहीं है और पुलिस यहां सभी को हटा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो टीएमसी के नेता हैं वो इस तरह से गाड़ी में बैठकर बाइट दे रहे हैं, लेकिन वो यहां से हट गए हैं। वहां अगर आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे फीमेल पुलिस और कांस्टेबल्स हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, वो यहां खड़ी हैं और अब सब यहां हमें आसपास मीडिया के अलावा कार्यकर्ता नहीं है। ये मैम क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस का व्यवहार बहुत खराब है, इतना खराब कि इतना खराब, इलेक्शन का भी तो पूरा यूज कर रहा है। आपको यहाँ क्यों होना चाहिए? आपको यहाँ क्यों होना चाहिए? तो क्यों आए थे आप? हम आए थे, हम लोग की सेफ्टी के लिए आए थे। सेफ्टी क्या करेंगे, हम लोग को वहां पे धक्का मार के निकाल दिया। यहाँ पे नहीं माने, औरत नहीं माने। काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट आ सकते हैं, आप क्या काउंटिंग एजेंट हैं? हाँ, काउंटिंग एजेंट अभी तक तो हम लोग को बताया नहीं गया। जो होगा हर साल होते हैं, इस बार हो सकती, इसीलिए आए देखने के लिए। अच्छा, तो अब के नेताओं की तरफ से क्या कहा गया? क्या कार्यकर्ता और पहुंचेंगे यहाँ पर? अभी देखते क्या ऑर्डर आता है उस हिसाब। हाँ, आएंगे सभी, आएंगे कह रहे हैं। अभी देखिए जरा एक और यहाँ तस्वीर देखिए, यहाँ देखेंगे तो तृणमूल की एक और नेत्री यहां पर पहुंची हैं। नेताओं का लगातार पहुंचना जारी है। जो मीडिया को संदेश पहुंचा था वही संदेश ही नहीं पहुंचा होगा, शायद ममता दीदी आने वाली है। मैम क्या संदेश मिला है? कुछ बोलते बाड़ी ना, अभी फिलहाल बोलने से इनकार कर रही हैं। टीएमसी की कैंडिडेट है, इनके पास फिलहाल आई कार्ड नहीं। अपने असिस्टेंट से कह रही है कि मेरा आई कार्ड कहां पर है। तो फिलहाल यहां क्योस यानी अव्यवस्था नजर आ रही है और इस अव्यवस्था को व्यवस्था में रखने के लिए यहां पर कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये सिविल पुलिस में कोलकाता पुलिस की फीमेल कांस्टेबल्स यहां आ गई हैं, क्योंकि यहां कई फीमेल कैंडिडेट भी हैं और वो फीमेल कैंडिडेट अंदर जाने की बात कह रही हैं। काउंटिंग सेंटर के पास फीमेल कैंडिडेट को जाने देंगे या नहीं देखना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जरूर यहां से निकाल दिया गया है। कार्यकर्ता कोई भी यहां भीड़ करके नारेबाजी नहीं कर सकता, ये हम समझ पा रहे हैं। और फिलहाल जितनी भी भीड़ आपको अपने कैमरे पर दिखाई दे रही है, ये ज्यादातर कोलकाता पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस और वो सब हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं टीएमसी की एक और सीट से कैंडिडेट हैं, उन्हें जाने दिया गया है। तो जितने भी बीजेपी या टीएमसी के कैंडिडेट यहां पहुंचे हैं वो यहां जा रहे हैं अंदर, उन्हें जाने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो समर्थक यहां नारेबाजी कर रहे हैं उन्हें जरूर हटा रहे हैं। यहां ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि क्या ममता बनर्जी की जय बोलने से यहां ईवीएम का मामला सेट हो जाएगा? अब जरा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आप यहाँ क्यों पहुंचे हैं? आपको क्यों आना पड़ा है? हम लोग को खबर है यहाँ मोदी साहब अमित साहब ईवीएम मशीन में चोरी कर रहा है, तो आप मिलकर चोरी कर रहा है। तो आपका कैंडिडेट कौन है? तो देखेंगे आप जरा, यहाँ सब लोगों को हटाया जा रहा है। हर नेता जो यहाँ विधायकी की टिकट पाए, जिसकी ईवीएम यहाँ है, वो यहाँ पहुंच रहा है, उसके कुछ समर्थक पहुंच रहे हैं और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो पता लगा सके कि कम से कम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे ना हो। लगातार बारिश चल रही है, कोलकाता में तेज बारिश है, मौसम बदला है, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी जोश में है। जरा देखिए, जरा हर कोई आता है यहाँ पे, नारेबाजी करने की कोशिश करता है पुलिस को। दादा क्यों आए हैं यहाँ पे? आपके कैंडिडेट तो अंदर है। कैंडिडेट चोरी कर रहा था, चोरी। ये लोग बीजेपी वाले लोग टिकट है। आपको क्या संदेश मिला? क्या आपको यहाँ आने के लिए संदेश मिला कि ईवीएम के से छेड़छाड़ के जरा अंदर में बीजेपी का चोर लोग भर्ती है, घुसा हुआ है। तो देखिए, जिस तरह की बातें कह रहे हैं वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ आशंका दे रहा। खतरा ये कि अगर ये अफवाह फैल गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अफवाह ये फैली है टीएमसी के कार्यकर्ताओं में कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए कार्यकर्ता और नेता लगातार यहां पहुंच रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो टीएमसी की सांसद दीदी यहां पहुंची हैं। मैम
क्या ममता दीदी भी आ रही हैं? क्या आप क्यों आई हैं यहाँ? क्या গাড়িটা কোথায় ফোন ही বার করতে পারছিস না क्या जानकारी मिली है? आप क्यों आए हैं यहाँ? कुछ जानकारी नहीं मिली हमने देखा कुणाल दास जोशी को यहाँ पे इसीलिए हम आ गए हम कोलकाता में रहने वाले हैं कुणाल दास जोशी को देख के हम आ गए क्या आप समर्थकों को अपील करेंगे कि वो यहाँ ना आए? क्या आप समर्थकों को अपील करेंगे वो यहाँ ना आए? আমি তো ঢুকতে আসিনি অনুমতির কাছে তা কুণাল দাস শশী আমার পার্টির লোক তারা রাস্তায় বসে আছে বৃষ্টিতে আমি দেখে আসবো না আসাটাই তো স্বাভাবিক तो ये कह रही हैं कि हम अपने नेताओं को देखने के बाद आए। दीदी सांसद हैं टीएमसी की तरफ से, वो भी यहाँ पहुंची हैं। ममता दीदी के आने की भी खबर है, लेकिन नेताओं का तांता अगर इसी तरीके से यहाँ लगता रहा तो यहाँ समर्थकों की संख्या भी बढ़ सकती है और कानून और व्यवस्था की स्थिति भी यहाँ बन सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सचमुच अभूतपूर्व तस्वीरें हैं जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ईवीएम सेंटर के बाहर इस तरह का हंगामा पहले कभी यहां नहीं देखा गया था। 2021 के चुनाव की अगर बात करें, देखिए जरा, अब मीडिया को भी यहां से हटाया जा रहा है और सबको किनारे लगा दिया गया है। यहां जो एरिया है उससे कहा जा रहा है कि हट जाइए और ये सैनिटाइजेशन जो ईवीएम रूम के आसपास होना चाहिए था वो अब एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बाकी देखेंगे तो यहाँ बाकी नेता भी आए हुए हैं। दादा, आप इलेक्शन किस काउंसलर हैं? कहाँ? नॉर्थ कोलकाता। शशि पांजा का निर्वाचन एजेंट है। अच्छा, निर्वाचन एजेंट है। अभी शशि जी क्या अंदर हैं? अंदर है। अभी लग रहा है आपको क्या शिकायत थी, उसका कोई जवाब मिला, नहीं मिला? कोई जवाब नहीं मिला। कार्यकर्ता भी आएंगे अब यहाँ? सब तो आना शुरू कर दिया ना, ये तो गलत बात है। स्ट्रांग रूम का अंदर आप पोस्टल बैलेट क्यों काउंट कीजिएगा? अगर अनदर प्लेसेस है, बगल में इंडोर स्टेडियम है, आप उधर जाइए। लेकिन अगर आप यहाँ हैं, शशि पांजा यहाँ है, तो क्या आप कार्यकर्ताओं को अपील करेंगे कि वो ना आए? अभी वैसा माहौल नहीं है। अब जो लोग टीवी में, वीडियो में, फेसबुक में देखेंगे तो तुरंत आना शुरू कर देंगे। तो जरा सोचिए, टीएमसी के काउंसलर कह रहे हैं कि जो टीवी में देखेंगे वो आएंगे, वो कोई अपील नहीं कर रहे कि ना आए, लेकिन यहाँ पर सातों कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट टीएमसी के पहुंच चुके हैं। टीएमसी के 2 सांसद हमने यहाँ पर देखे हैं, यानी लगातार यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, समर्थक पहुंच रहे हैं और ये स्थिति आगे कितना बढ़ेगी इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। पवन, हमने तो सब कैमरे पर होते हुए देखा, आपके और मनीष भट्टाचार्य के, एक ने कही, दूसरे ने सुनी और कैमरे पर देखा, टीवी पर देखा और लोग वहां कैसे भीड़ जमा हो गई। पहले शुरुआत हुई थी, अब चूंकि इसमें मूल मुद्दा ही खो गया, इतना हंगामा वहां बढ़ गया और दर्जनों सैकड़ों की तादाद में लोग वहां देखते ही देखते इकट्ठा हो गए। एक ये अफवाह फैली कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर गए हैं, यह आरोप लगाकर टीएमसी के नेता कुछ वहां पर पहुंचे थे। उनके जवाब में बीजेपी के नेता वहां पहुंच गए और फिर दोनों तरफ के दल बल के साथ कार्यकर्ता वहां पर जमा हो गए और देखते देखते एक किस्म से सुरक्षा बलों के हाथ से स्थिति अनियंत्रित होती हुई दिखाई दी। इतनी भीड़ वहां पर हो गई, बाद में पुलिस ने सब लोगों को स्ट्रांग रूम के बाहर से हटाया। इन तस्वीरों को अभी लाइव देखने के बाद यह अंदाजा लगता है कि बंगाल का यह चुनाव कितनी शिद्दत से लड़ा जा रहा है, कितनी तेजी के साथ और दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। नेता 1 इंच कोई देने को तैयार नहीं है दूसरे पक्ष को और एक पक्ष को दूसरे पक्ष पर बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। और जहां तक टीएमसी का सवाल है तो उन्हें ना अपनी पुलिस पर, ना सेंट्रल फोर्सेस पर और इलेक्शन कमीशन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है और जो कुछ हुआ वो उसी का नतीजा है। हो सकता है ममता बनर्जी खुद चौरंगी इलाके के स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे। अगर ममता बनर्जी यहां आती हैं तो हम फिर इस खबर पर लौटेंगे, आपको ममता बनर्जी की बात भी सुनवाएंगे। लेकिन तब तक मैं आपको बताता हूं तृणमूल कांग्रेस के नेता इतने परेशान क्यों हैं, इस तरह का हंगामा कोलकाता में क्यों दिखाई दे रहा है। दरअसल जो एग्जिट पोल आए हैं उन सब में यह दावा किया गया है कि बंगाल में बदलाव होगा। आज एक और एग्जिट पोल आया टुडेज चाणक्य का। टुडेज चाणक्य की एग्जिट पोल में भी बंगाल में बीजेपी को बंपर जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई। टुडेज चाणक्य की एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है। कल 5 एग्जिट पोल आए थे और किसी ने भी बीजेपी के बंगाल में इतनी सीटें जीतने की भविष्यवाणी नहीं की थी। लेकिन टुडेज चाणक्य का मानना है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर बहुत तेज है और टीएमसी के खाते में सिर्फ 100 सीटें आ सकती हैं, बाकी दलों को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल और कल आए सभी एग्जिट पोल्स का एक एवरेज निकालें
तो बंगाल में बीजेपी 168 सीटें जीतकर आराम से सरकार बनाती दिखती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 15 साल के बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हो सकती है। पोल ऑफ पोल्स इनका जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से टीएमसी को बंगाल में सिर्फ 119 सीटें मिलती हुई दिखती हैं और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। हालांकि ये सारे एग्जिट पोल्स सिर्फ अनुमान है, फाइनल नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल का आंकलन नतीजों का एक अनुमान तो देता है। एग्जिट पोल्स के साथ साथ अब राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने लेवल पर काउंटिंग की एनालिसिस पूरी कर ली है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने सारे एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल बीजेपी के इशारे पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जारी किए गए हैं, इसलिए एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है। आज ममता बनर्जी ने करीब 10 मिनट का एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले केंद्र सरकार की मशीनरी के साथ अपने धनबल और जनबल को बंगाल में झोंका और अब नैरेटिव बनाने के लिए एग्जिट पोल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन 4 मई को नतीजे इसके बिल्कुल उलट आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस बार 226 से ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार सरकार बनाएगी। और एक অত্যাচার সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। ममता बनर्जी कह रही थीं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 19 राज्यों के बीजेपी नेता धन शक्ति और हथियारों के साथ बंगाल के लोगों को डराने आए थे, लेकिन बंगाल की जनता ने अपने वोट से उनका अहंकार चकनाचूर कर दिया। अब बीजेपी के दफ्तर से जो आदेश जारी किए गए हैं उसी के मुताबिक एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें बंगाल की जनता पर पूरा भरोसा है। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने आज कहा कि ममता की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। राहुल सिन्हा ने कहा कि आमतौर पर ममता बनर्जी वोटिंग वाले दिन शाम 4 बजे घर से निकलती थीं, लेकिन इस बार सुबह 7 बजे से ही चक्कर लगाने लगी थीं क्योंकि उनकी पार्टी की हालत बहुत खराब थी। ममता बनर्जी को नतीजों का अंदाजा हो गया है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखने के लिए तृणमूल के जीत के दावे कर रही हैं। दीदी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, दीदी तो जबरदस्ती बोल रहा है, कारण उनका जो बातों से ही स्पष्ट होता है जो वो हार रहा है। देखिए उन्होंने भाषण में भी बोला हम चला जाएंगे तो हमको कोई याद नहीं रखेगा। अब देखिए काल जिंदगी में उन्होंने कभी सुबह 7 बजे जागा, सुबह 7 बजे से बूथ में चक्कर खा रहा है एक ही विधानसभा में। और इसके पहले वो जो विपक्ष का नेत्री थे तब भी उन्होंने वोट का दिन 4 बजे का पहले निकलते नहीं थे, तो 7 बजे जाके क्यों आया, समझ गए। हालत खराब है। अभिषेक बनर्जी जितना बड़ा बड़ा बात करते थे सारे हवा निकल गए। इसीलिए तृणमूल का एटीट्यूड से ही प्रमाण हो गया, वो कार्यकर्ता को हौसला देना चाहते हैं। ये मेजोरिटी मिलेगा, सरकार हमारा होगा, ये बोल के कार्यकर्ता को हौसला देने का काम कर रहा है, लेकिन खुद का ही हौसला नहीं है तो कार्यकर्ता को क्या हौसला देंगे। इसलिए कार्यकर्ता उनका बातों में आने वाला नहीं है। सब तृणमूल का कार्यकर्ता समझ चुके हैं इस बार परिवर्तन का वोट हुआ और परिवर्तन का वोट में तृणमूल कांग्रेस का नंबर ही नहीं रहेगा। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कल तक ममता बनर्जी की हार का दावा कर रहे थे, लेकिन आज अधीर रंजन ने बीच की लाइन ले ली। उन्होंने कहा कि ममता के खिलाफ बंगाल में गुस्सा तो है, ज्यादा वोट ममता के खिलाफ पड़ा है, लेकिन एंटी तृणमूल कांग्रेस वोट बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों में बंट गया है। इसका कितना असर होगा, चुनाव के नतीजे इस पर डिपेंड करेंगे। ये तो
चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कुछ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई तो लाइसेंस नहीं है, टैक्स भी नहीं है। तो बेहतर ये होगी 4 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 4 तारीख आने दीजिए, उसके बाद दूध के दूध और पानी के पानी साफ हो जाएगी हम लोग निगाहों। विपक्ष में ज्यादा वोट तो विपक्ष पार्टियों को मिला है, सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं। लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई, ये तो अभी कहना मुश्किल है। सारे वोट तो लंबन होकर एक विपक्ष के पास नहीं गए। विपक्ष में सारे पार्टियां थी, कई सारे पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, तरह तरह की पार्टी थी। तो ये सारे विपक्ष की जो वोट, इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, एसआईआर से जितने वोट कटे हैं उतना ही वोट बढ़ा है। तो वोटिंग तो उतनी ही हुई जितनी पिछली बार हुई थी, और एग्जिट पोल तो इनका कोई मतलब नहीं है। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। ऐसा मुझे लगता है कि देखिए 12% वोट कम हो गया, तो वही परसेंटेज अगले चुनाव में जैसा था वो बढ़ गया। समझिए कि 12% वोट कम हुआ और यहां 12% वोट ज्यादा हुआ, तो इधर एक ही रहा। बीजेपी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इस बार ममता बनर्जी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही हैं, क्योंकि चुनाव बीजेपी ने नहीं, बंगाल की जनता ने लड़ा था। बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि रिजल्ट आने से पहले ममता बनर्जी को जीत का दावा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन 4 मई को ममता का यह दावा पूरी तरीके से गलत साबित होगा। तो जनता जवाब देंगे, जनता ही कल जवाब दे दिया है। फर्स्ट फेज में भी जनता जवाब दिया, हम लोग 110 पार कर चुके थे, और सेकेंड फेज में भी कल जनता पूरी तरीके से ममता दीदी को बता दिया है कि इस टाइम में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रहे हैं। अभी 226, 230, 270, 280, 294 भी बता सकते हैं, तो उनका है ये अधिकार है उनका, जो भी शंका है उसको बोलने का अधिकार है। जैसा इलेक्शन कमीशन ने जो सेंट्रल फोर्स है, जो फोर्सेस को इतने अच्छे से सजाया उसको, और सब लोग वोट देने के लिए पूरा तैयार होकर आराम से वोट देने का अधिकार भी रख के जब वोट दिया, तो ये सबसे बड़ा इस चुनाव का इतिहास हो गया है। लोग खुल के बता रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। इस टाइम में कमल के चिन्हों को देके वोट हुआ है एक्चुअली। और अब हम चलते हैं अपने सहयोगी ओंकार सरकार के पास। वो कोलकाता में इस वक्त मौजूद है और उन्होंने इस चुनाव में बंगाल के एक बड़े हिस्से को कवर भी किया है। ओंकार, कल तक लड़ाई लड़ी जा रही थी पोलिंग बूथ्स पर, आज वो शिफ्ट हो गई है स्ट्रांग रूम्स में, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। अभी खूब तमाशा, ड्रामा, हंगामा हमने कोलकाता के ऐसे स्ट्रांग रूम के बाहर से देखा। क्या और जगहों से भी ऐसी खबरें हैं? देखिए, तमाम जगह पे से ये ऐसे छोटी छोटी खबर आ रही थी, लेकिन आज ममता बनर्जी ने जब सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज दिए कि जितने भी उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस के, वो 294 सीट के जो भी उम्मीदवार है वो हर रात को स्ट्रांग रूम के बाहर रहे और स्ट्रांग रूम के अंदर कैद जो ईवीएम है उनका सुरक्षा के लिए वो उसी जगह पे रहे। तो इसके बाद से देखा जा रहा है कि अलग अलग जगह पे जहाँ पर स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, उस जगह पे तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता है, जितने भी कार्यकर्ता है, वो पहुंच रहे हैं, और उनको देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता भी अलग अलग जगहों पे पहुंच रहे हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के छवि भी सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था तो की गई है। लेकिन हालांकि जब इतने सारे नेता एक साथ, कार्यकर्ता एक साथ आ जाएंगे तो उन्हें रोकना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है।
तो आज ये ममता बनर्जी का ये मैसेज के बाद से जैसे कि देखा जा रहा है अलग अलग स्ट्रांग रूम जहाँ पर बने हुए हैं जिले के अलग अलग हिस्सों पे, उस जगह पे हर कोई उम्मीदवार और उसके साथ साथ कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जिनको हटाने के लिए हालांकि पुलिस प्रशासन तैयार है, लेकिन एक साथ जब इतने कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे तो काफी उस जगह पे अव्यवस्था होने की एक काफी ज्यादा आशंका जताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास ये खबर ऑलरेडी पहुंच चुका है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम जगहों को जायजा ले रहे हैं और ऐसे कहीं पर भी भीड़ भाड़ लगती है तो उनको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। सौरभ जी। ओंकार, बहुत शुक्रिया आपका। कोलकाता में हुए इस हंगामे पर, तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी अभी अभी आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम्स लॉक्ड हैं, सुरक्षित हैं, सभी सील हैं, बैलेट बॉक्सेस को अलग करने का काम किया जा रहा है, सारी ईवीएम्स को सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने सील किया गया था। चुनाव आयोग के जवाब के बाद टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर से वापस भी लौटने लगे हैं। बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद भी सियासी गर्मी कम नहीं हुई, आपने देखा। अब स्ट्रांग रूम्स के बाहर हंगामा हो रहा है। हालांकि जहां ईवीएम्स रखी जाती हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कैमरों का आउटपुट बाहर लगी स्क्रीन्स पर दिया जाता है। पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स उसकी लाइव फीड मॉनिटर करते हैं, इसलिए वहां गड़बड़ी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इसके बाद भी कोलकाता में इस तरह का हंगामा होना हैरान करने वाली बात है। ईवीएम्स की निगरानी का एक ट्रेंड दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शुरू किया था, जिसे बाद में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया। अब तृणमूल कांग्रेस वही काम बंगाल में कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है तो बंगाल में ग्राउंड पर जो माहौल दिख रहा है, इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने जो बताया वही एग्जिट पोल्स के नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की यह बात ठीक है कि 2021 में एग्जिट पोल्स ने बंगाल में कांटे की टक्कर की बात कही थी, लेकिन नतीजे ममता बनर्जी की तरफ पूरी तरह उनके पक्ष में आए, इसलिए 4 मई का इंतजार करें, यही बेहतर है। हालांकि ये बात गौर करने वाली है कि इस बार ममता बनर्जी टेंशन में दिख रही हैं। इससे पहले वो कभी वोटिंग के दिन यूं बूथ्स का दौरा नहीं करती थी। इस बार वो सुबह 7 बजे से ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज्यादातर बूथ्स पर घूमती रहीं। इससे पहले ममता बनर्जी कभी एग्जिट पोल्स पर रिएक्ट भी नहीं करती थी। इस बार उनको वीडियो जारी करना पड़ा। यह सब इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी को इस बार पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है। बंगाल के अलावा आज टुडेज चाणक्य असम, तमिलनाडु और केरल के एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य ने जारी किए हैं। असम में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का दावा किया गया है, लेकिन केरलम को लेकर टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल का नतीजा थोड़ा चौंकाने वाला है। टुडेज चाणक्य के मुताबिक केरल में बीजेपी को सीटें जरूर कम मिलेंगी, लेकिन वहां बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स की तरह टुडेज चाणक्य ने भी दावा किया कि केरल में इस बार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सबसे बड़ा अलायंस बनकर उभरेगा, लेकिन बहुमत के आंकड़ों तक नहीं पहुंचेगा। केरल की 140 सीटों में से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 10 साल बाद सत्ता में रहने के बावजूद 64 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यूडीएफ सिर्फ 69 सीटों पर जाकर के रुक सकता है, जो मेजॉरिटी की मैजिक नंबर 71 से कम है, जबकि बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की मदद के बगैर केरल में सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में उभर सकती है। तो ऐसी अगर कोई परिस्थिति उपजती है तो फिर क्या होगा, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी टी राघवन के पास। राघवन केरल की और तमिलनाडु दोनों की सियासत को बहुत बारीक नज़र से परखते हैं, देखते आए हैं। तो क्या वाकई वहाँ ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि किसी को मेजॉरिटी ना मिले? राघवन जी देखिए, पहली बार एक ऐसा प्रेडिक्शन सामने आया है सौरभ, जो जैसा बीजेपी को लगता था, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं से हमारी जब तक लगातार बात हुई केरलम में, उन्होंने ऐसा ही कहा कि इस बार की सिचुएशन ऐसी होगी कि दोनों पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी और बीजेपी के पास जो सीटें होंगी उससे तय होगा कि कौन वहां पर मुख्यमंत्री बन रहा है। किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी होगी। हालांकि ये जो लगातार कहा जा रहा है वहां पर एक नेक टू नेक फाइट है, नेक एंड नेक फाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर एक एक सीट की लड़ाई है, क्योंकि लगातार इस बात को हम कह रहे हैं कि वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सिर्फ एक सीएम के चेहरे को लेकर है, सरकार को लेकर नहीं है। इसीलिए वहां पर, और दूसरी तरफ यूडीएफ में अगर कांग्रेस की बात कर ले तो अभी से ही जब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए सौरभ, तब से ही वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बात को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। हमें यह भी बताया गया है कि केसी वेणुगोपाल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो सीएम की कुर्सी हासिल कर लें, लेकिन आपने जैसा आपको मालूम है वीडी सतीशन ने वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से काम किया। रमेश चंद्रताला भी वहां पर रेस में है, शशि थरूर
करोड़ भी आउटसाइड चांस की जो है बात जो रहे हैं। ऐसे में अगर ये जो आज का टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है, ये नंबर्स अगर सामने आते तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि दोनों पार्टियां एकजुट हो जाए, जिसे इंडिया ब्लॉक कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने केरल में भी यूडीएफ की सरकार बनने का ही दावा किया है। अब टुडे चाणक्य का यह दावा है कि यूडीएफ को सबसे ज्यादा सीटें तो मिलेंगी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो एक विचित्र परिस्थिति तो होगी, क्योंकि बीजेपी के समर्थन के बिना सरकार का गठन मुमकिन नहीं होगा, और बीजेपी एलडीएफ हो या यूडीएफ, दोनों से उसका कोई मेल नहीं है, दोनों से उसकी समान दूरी है। इसलिए इनमें से एक को चुनना बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। टुडे चाणक्य ने तमिलनाडु को लेकर भी बड़े दिलचस्प दावे किए हैं। टुडे चाणक्य के सर्वे के मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक, तमिलनाडु में स्टालिन की अगुवाई में डीएमके गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। हालांकि ट्रेडिशनली दूसरे नंबर पर एआईएडीएमके की बजाय तमिलनाडु की सियासत में एक नई एंट्री होने वाली है, एक्टर विजय की टीवीके पार्टी के तौर पर। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 45 सीटें ला सकता है, टीवीके को 63 सीटें मिल सकती हैं। ये वैसे ही है जैसे कल एक और एग्जिट पोल में टीवीके की पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनने की भविष्यवाणी की गई थी। अब टुडे चाणक्य का सर्वे भी कह रहा है कि नंबर 1 नहीं, लेकिन नंबर 2 पार्टी बन सकती है टीवीके। राघवन जी देखिए, ये जमीन पर देखा भी सौरभ, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विजय पहली बार पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लहर उनके नाम पर थी, जो माहौल उन्होंने बनाया था, वो वाकई में मतदान के दिन पर भी हमने काम होते हुए उसका देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा सारा प्रेडिक्शन आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि महिला वोटर्स को उन्होंने सबसे ज्यादा अपने पाले में किया, और ये कोर वोट बैंक है एआईडीएमके का। जब तक जयललिता जिंदा थी, एक वोट भी इधर से उधर महिलाओं का दूसरी पार्टियों को नहीं जाता था, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ एआईडीएमके का। अगर उस स्ट्रेंथ से एआईडीएमके खिसकती है तो बहुत बड़ा डेंट जो है वो एआईडीएमके को लगता हुआ दिख रहा है। और ये सारे वोट अगर विजय अपनी तरफ ले जाते हैं, प्लस वो युवाओं के वोट भी लेकर जा रहे हैं, ऐसा लगातार दावा किया जा रहा है, और हमने जमीन पर भी वो चीज होते हुए देखी। तो ऐसे में ये हो सकता है कि टीवीके जो है वहां पर नंबर 2 पार्टी बन जाए, एआईडीएमके और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है उसको एक बड़ा झटका वहां पर लगता हुआ दिख रहा है। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका। और तमिलनाडु की बात करें तो एग्जिट पोल्स को अगर एनालाइज करते हैं तो एक बात साफ है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय इस बार तमिलनाडु की राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। एक एग्जिट पोल ने दावा किया कि विजय की पार्टी टीवीके को डीएमके अलायंस से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। टीवीके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी होगी। टुडे चाणक्य कह रहा है कि टीवीके दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। विजय की पार्टी को एआईएडीएमके से दुगनी से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। मतलब इतना तो तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार विजय एक बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज एक दुखद हादसा हुआ। टूरिस्ट से भरा एक क्रूज बरगी डैम में डूब गया। इस हादसे में अब तक 6 टूरिस्ट की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 15 से 20 लोग अभी भी लापता हैं। बरगी डैम जबलपुर का एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर क्रूज का मजा लेने के लिए आते हैं। आज भी 40 से ज्यादा लोगों को लेकर क्रूज इस डैम में निकला था। उस वक्त तो मौसम साफ था, लेकिन अचानक मौसम खराब हुआ। तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाओं की वजह से ये क्रूज असंतुलित होकर पलट गया और इसमें सवार 40 पर्यटक भी पानी में डूबने लगे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन 6 लोगों को नहीं बचाया जा सका। अंधेरा होने की वजह से भी अभी रेस्क्यू पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और मुश्किल होता जा रहा है। आज की बात में इतना ही।